हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इस समय अर्थमेटिक मैथ्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़े थे और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए आज देखते हैं एचसीएफ क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तन। पहले देखते हैं इसका फैक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे 16 और ये 64 और 80 दिया हुआ है, इसका हमें फैक्टर देखना है। तो 64 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? फैक्टर वो नंबर होंगे जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब जिससे ये संख्या विभाज्य हो जाए वो हमारा फैक्टर होता है। जैसे 1 से हो जाएगा, ये इसका फैक्टर है। 2 से हो जाएगा 64 डिवाइड, ये भी इसका फैक्टर है। 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 32 से भी हो जाएगा और 64 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 64 के इतने सारे फैक्टर्स आ गए जो कि इस 64 नंबर को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 80 का फैक्टर देखते हैं कौन कौन सा होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 16 होगा। 16 के बाद कौन सा फैक्टर इसका होगा? 20 होगा, 40 होगा, 80 होगा। तो 80 के ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम तो कॉमन पहले लिख लेते, देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। एक इस दोनों में फैक्टर कॉमन है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। इतना ही 16 तक, इतना हमारे नंबर्स दोनों में, दोनों फैक्टर्स, दोनों नंबर में इतने फैक्टर्स कॉमन है। तो हमें एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तब यहाँ पे 16 दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो हमें इसके नाम से पता चल रहा है एचसीएफ क्या होगा? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 64 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 4। 80 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो दोनों में कॉमन है, यही हमारा एचसीएफ है जो फैक्टर कॉमन है। ये जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है हमारा 4 और 5, ये दोनों हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब ये दोनों आपस में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 जो होंगे को प्राइम नंबर हो गए। मतलब एससी जो कॉमन होंगे उसमें अगर उसके को प्राइम नंबर को गुणा कर दिया जाए तो वो हमारा नंबर मिल जाता है। तो जैसे अगर हम इसका एक यूनिवर्सल फॉर्म लिखा जाए, तो अगर मान लेते हैं किसी नंबर में किसी दिए गए 2 या 3 नंबर में जितने भी हैं उनमें अगर एचसीएफ को एच हम बोल दें, अगर एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ को एच से हम डिनोट कर दें, तो हमारा जो नंबर्स होगा वो होगा एच एक्स और एच वाई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे? ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि जो कॉमन थे वो तो हमारा एचसीएफ में ही आ गया। जो बचे हुए हैं वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो ये दो नंबर, कोई भी दो नंबर अगर एच एक्स और एच वाई है तो उसका एचसीएफ जो होगा एच होगा। तो अब देखते हैं हम एचसीएफ निकालने का तरीका, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे हम देखिए एचसीएफ होता क्या, अब देखते हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले भी देख चुके हैं कैसे करते हैं। इस मेथड से हम देखते हैं एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 96, 54 और 150, 3 नंबर दिया हुआ है। इसका हमें एचसीएफ बताना है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस मेथड में। 96 को क्या लिख सकते हैं? 32 गुणे 3। 32 क्या होता है हमारा? 2 की पावर 5 होता है, गुणे 3। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर दिए, इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ लिए इसको हम। 2 की पावर 5 और 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो इसी तरह 54 का करेंगे। 54 को क्या लिख सकते हैं? 27 दूना 54 होता है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 गुणे 2। सही है, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हम, प्राइम नंबर्स में तोड़ दिए। अब 150 का करेंगे। कैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पिछले नंबर सिस्टम में हम लोग अच्छे से बहुत ही डेलिबरेटली उसमें देखे थे कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पे अब 150 का कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 150 को लिख सकते हैं 15 गुणे 10। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5
10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो यहाँ पे हमारा 5 2 बार आ रहा है, तो इसको ये हो जाएगा 3 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2। तो ये हम सबसे पहले तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करने के बाद हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ जो हमारा मिनिमम पावर होगा प्राइम फैक्टर्स में, उसे हमें जो मिनिमम पावर होगा जो और तीनों में होगा, तीनों में जो मिनिमम पावर होगा वही हमें लेना है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 की पावर 3 पावर है, इसमें 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो सबसे मिनिमम 3 की पावर क्या है, यहाँ पे सभी में मिनिमम 3 की पावर 1 है, ये ले लिए इनटू 2, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर कितना है 1 है। तो हमें मिनिमम लेना है, तो 2 की पावर कितना मिनिमम आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 ले लिए। अब देखते हैं 5 इसमें है ही नहीं, तो 5 की पावर 0 है, तो 5 हम नहीं लेंगे। जितना जो मिनिमम फैक्टर हमारा कॉमन मिल जाएगा इन तीनों नंबर्स में वही हम ले लेंगे, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। एचसीएफ 90 54 और 150 इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लिए, कितना आ गया 6 आ गया। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं। सबसे पहले इसमें क्या किए हैं, प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ लिए हैं। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने के बाद हम देखें जो प्राइम नंबर्स की मिनिमम पावर है उसको हम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मिनिमम पावर 1 आई थी तो 2 ले लिए, 3 की मिनिमम पावर 1 आई थी तो 3 ले लिए, 5 तीनों में कॉमन था ही नहीं, 5 की पावर 0 थी तो 5 को निगलेक्ट कर दिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 आ गया। यही हमारा एचसीएफ है। अगर हमारे पास क्वेश्चंस आसान दिए हों बिल्कुल सिंपल जिनका फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हो तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हो हम उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। ये लगता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम जब आसान क्वेश्चन रहेगा तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो सब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, 693 और 945। जो बड़ा वाला नंबर है जैसे यहाँ पे 945 है, छोटा नंबर कौन सा है 693, तो बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर से। तो यहाँ हो जाएगा 945, इसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से 693 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 693, घटा देंगे कितना जाएगा 2 आएगा, 14 में से 6 गया 5 आएगा, 8 में से 6 गया 2 आएगा। फिर डिवाइड कर देंगे, अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, जो इससे पिछला वाला डिवाइडर था उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो 693 को डिवाइड करेंगे इससे पहले। अब इसकी इतनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5। अब घटा लेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 8, 6 में से 5 गया 1। अब फिर से डिवाइड करेंगे इससे पहले वाले डिवाइजर में, क्या था यो 252 को डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 189। अब घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 4, 1 हासिल लिए 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6 आ गया, तो आ गया 63। फिर अभी फिर से हमारा शेषफल आया, तब तक डिवाइड हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब 63 को फिर डिवाइड करेंगे इससे पहले वाले डिवाइजर से, क्या था 189। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 18। अब हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कुछ भी शेषफल नहीं आया। तो हमारा जो अंतिम डिवाइजर होता है वो कितना है, यहाँ पे 63 है, ये जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, लास्ट डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 63 आ गया। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन इससे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो हम आसानी से बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ गया 63 आ गया। इसमें कैसे किए हैं, सबसे पहले जो बड़ा नंबर था उसको छोटे नंबर से उसको डिवाइड किए छोटे वाले नंबर से, तो तब ऐसे डिवाइड कर पहली बार डिवाइड किए तो हमारा इतना शेष आया 252। फिर इसको इससे डिवाइड करना है जो इससे पहले वाला डिवाइजर था 693, फिर इससे भाग दिए, फिर हमारा कितना आ गया 189 आ गया।
शेष आ गया। फिर इससे डिवाइड करेंगे जो इससे पहले वाला डिवाइजर था। इस तरह तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल जब 0 आ गया तब हम अगला डिवाइड ही नहीं करेंगे, तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में सिंपली डिवाइड करते जाना है और लास्ट में जो डिवाइजर आ जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन ये लेते हैं 147, 651 और 546। तो इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ बताना है, इसका बताना है एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर दिया है तब भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कोई भी 2 नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सबसे छोटा वाला नंबर 147 ले लिए और ये वाला नंबर ले लिए, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें वो नंबर हम ले लेंगे। तो जैसे ये दोनों हम नंबर ले लेते हैं, तो बड़ा वाला नंबर क्या है यहाँ पे 546 है, तो 546 को डिवाइड कर देंगे किससे 147 से। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। तो कितना बार जाएगा 7 त्रिक 21, 4 3 12, 12 2 14, 3 एकम 3 1 4। तो ये 441 आया। फिर घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 501 आ गया। अब फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि शेष हमारा आया है, तो किससे करेंगे 147 में डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 105, घटा दिए कितना आ गया 42 आ गया। अब फिर से डिवाइड करेंगे कितने में 105 में। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया 8 4 84 आ गया। अब कितना घटाने में कितना आएगा 1 आएगा 2 आएगा 21। अब फिर इधर 42 इससे पहले वाला डिवाइजर लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 21 दूना 42। अब कितना हमारे पास शेषफल आ गया 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो कि लास्ट डिवाइजर है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया है, हम 2 नंबर का निकाले थे 147 का और 546 का। 147 और 546 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया। हमारे पास एक और नंबर दिया हुआ था 651। अब हम इसको देख लेते हैं सिंपली, ये 21 से जो हमारा एचसीएफ आया है इन दोनों नंबर का, वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको देखते हैं 651 को 21 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा, 1 बार जाएगा। तो हम देख रहे हैं पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर ये पूरी तरह डिवाइड कर दे रहा है मतलब ये 21 इसका भी एक फैक्टर है। तो हमारा तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। तीसरे वाले नंबर को हम सिंपली डिवाइड करके देख लेंगे कि वो उससे दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वही एचसीएफ होगा, डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये जो नंबर हमारे पास आया है इन दोनों का एचसीएफ, उसका कोई फैक्टर ही, उसका जो फैक्टर से वो डिवाइड हो जा रहा है वही फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। तो हम देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी होता है लेकिन इससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है हमारा, तो इसलिए ये मेथड जानना हमारे लिए जरूरी है। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं एचसीएफ निकालने का, जो कि होता है डिफरेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हमें जिस नंबर का हमें एचसीएफ निकालना रहता है उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करके एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें जैसे हमें हमारे किसी नंबर है उसका एचसीएफ अगर एच दिया हुआ है तो वो नंबर्स कौन से होंगे एच एक्स एच वाई। अगर एच, क्योंकि एच जो है ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तभी हमारा ये एचसीएफ है। तो वो नंबर हमारा होगा एच एक्स एच वाई। यहाँ पे एक्स और वाई जो होंगे ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, ये एक्स और वाई को प्राइम होंगे, मतलब इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। और अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं दोनों नंबर, एक नंबर एच एक्स है एक नंबर एच वाई है, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा एच एक्स माइनस एच वाई। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में एच कॉमन है जो कि एचसीएफ है, तो क्या लिख सकते हैं एच बाहर निकाल लिए, एक्स माइनस, ये अंदर क्या बचा एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया एच एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई तब डिफरेंस कितना आ जाएगा, तब डिफरेंस हमारा एच ही आ जाएगा। और एच क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। अभी हमने बताया था एच क्या है, एच को हम एचसीएफ माने, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा वो डिफरेंस ही आ जाएगा। जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर x माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वही उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ही हो जाएगा। अगर इन दोनों का जो को प्राइम नंबर्स थे, अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1 नहीं आता है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, तब इस केस में हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा डिफरेंस जो आया है हमारा,
डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा, डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा डिफरेंस है उससे एचसीएफ ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब एचसीएफ कांट बी ग्रेटर देन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा एचसीएफ है वो कभी भी उसके डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जैसे हमें यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है 60 और 70 का एचसीएफ हमें निकालना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस डिफरेंस मेथड से इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देते हैं। 60 और 70 का डिफरेंस कितना है, 70 माइनस 60, इसका डिफरेंस है 10। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा 10 आएगा ये, या फिर इसका कोई फैक्टर आएगा। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर डिवाइड हो जा रहा है पूरी, ये जो नंबर है हमारे डिफरेंस से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा एचसीएफ यही नंबर, यही डिफरेंस होगा। अदरवाइज जिस इसका फैक्टर जो होगा क्या क्या होगा, 10 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अगर हमारा 10 से डिवाइड हो जा रहा है ये दोनों नंबर, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 10 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 10 है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस डिफरेंस मेथड में हम सिंपली जो नंबर दिए होते हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि जो नंबर है, जो दिया गया नंबर जिसका एचसीएफ निकाल रहे हैं वो अगर हमारा डिवाइड हो रहा है डिफरेंस से कि नहीं। अगर डिफरेंस से डिवाइड हो जा रहा है दोनों नंबर, तो वही नंबर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम डिफरेंस मेथड पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे 306 और 391 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंस मेथड से कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो नंबर है इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, घटा देते हैं। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 391 माइनस 306, घटाने पे कितना आ जाएगा, 91 में 6 आ गया 85। तो ये 85 हमारा ये डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसके डिफरेंस से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा या नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ 85 है जिसमें कि 5 भी है। तो 85 क्या होता है, 17 × 5 85 होता है। तो ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 17 केवल हमारे पास बचा। 17 से देखते हैं ये डिफरेंस से डिवाइड हो जाएगा या डिफरेंस के फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 इसके एचसीएफ में आएगा नहीं। 17 देखते हैं, 17 एकम 17, यहाँ कितना बचा 13, 17 8 136, ये 17 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको देखते हैं, 17 दूना 34, 5 बचा, 17 3 51, ये भी 17 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो 17 है यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो 306 और 391 का एचसीएफ जो आ जाएगा ये आ जाएगा 17। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस मेथड में कैसे करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं जो नंबर दिए हुए हैं जिसका एचसीएफ निकालना है, और जो हमारा डिफरेंस आया है उसका देखते हैं डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है पूरे डिफरेंस की नहीं। अगर हो रहा है तो पूरा जो डिफरेंस आया वही हमारा एचसीएफ है। अगर नहीं हो रहा है तो डिफरेंस का कोई फैक्टर जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। जो एचसीएफ होगा वो डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे 323 दिया हुआ है, 456 दिया हुआ है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं। 456 माइनस 323, घटाने पे कितना आ गया, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 1, 133 आ गया डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि 133 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो देख रहे हैं 133 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 133 इसका एचसीएफ नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर होगा एचसीएफ। अब ये देखते हैं 133 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। देख रहे हैं 19 7 133 होता है, 19 7 133 होता है, मतलब या तो 19 इसका एचसीएफ होगा या तो 7 इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 133 तो नहीं है एचसीएफ, क्योंकि डिवाइड नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले हम छोटे वाले से चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 7 इसका एचसीएफ नहीं है। 19 से डिवाइड करने पे क्या देखते हैं, 19 एकम 19 कितना बचा 13, 19 7 133, ये 19 से डिवाइड हो जा रहा है, इसको चेक करते हैं। 19 दूना 38, 2 बार गया, 2 40, 7 बचा, 19 चौक 76। तो 19 से हम देख रहे हैं दोनों ये नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 19 आ जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं सिंपली। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों नंबर का जो नंबर दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकालेंगे।
डिफरेंस आने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे डिफरेंस से डिवाइड करके डिवाइड हो रहा है कि नहीं। डिफरेंस से डिवाइड किया डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो डिफरेंस का फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, 19 और 7, 19 7 133 होता है। देखिए 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 7 इसका एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये फैक्टर ही नहीं है। 19 से डिवाइड किया, 19 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका एचसीएफ जो होगा 19 ही होगा। अब मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1785, 1995 और 3381 इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड का यूज करके देखेंगे जिस नंबर के बीच मिनिमम डिफरेंस होगा उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ 1995 और 1785 के बीच मिनिमम डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है उसको पहले निकालेंगे। 1995 माइनस 1785, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 210 आ गया। अब ये हमारा जो एचसीएफ होगा या तो 210 होगा या तो 210 का कोई एक फैक्टर होगा। 210 तो होगा नहीं क्योंकि नंबर्स के लास्ट में 0 है, नहीं तो 0 से पूरी तरह डिवाइड होगा नहीं। तो 210 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 21 को 7 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। इसका ये फैक्टर्स आ गया। 210 को हम फैक्टराइजेशन किए, इसको तोड़ दिए छोटे छोटे फैक्टर्स में तो ये आ गया। हम देखेंगे अब सबसे पहले 2 से देखेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे। 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 1 है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं होगा। 5 से देखते हैं, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, तब ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, ये भी फैक्टर नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से ये हो जा रहा है 3 चौक 18, 1 बचा 3 चौक 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 9 27, 3 पचे 15, 3 से हो जा रहा है मतलब 3 फैक्टर होगा। 7 से देखते हैं, 7 3 21, 7 चौक 28, 5 बचा, 7 से 49, 7 से 49, 7 8 56, 2 बचा, 7 3 21, 7 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, 3 बचा, 7 7 3 7 चौक 28, 7 बचा 35, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। इसको चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचा 35, 3 बचा, 7 3 बचे 35, तो 7 से भी ये तीनों नंबर डिवाइड हो जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही नंबर मिला, 3 और 7, जिससे कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो हमारा एचसीएफ जो है कितना आ गया 7 गुणे 3, 7 3 21, तो ये 21 हमारा क्या है, यही एचसीएफ आ गया। तो डिफरेंस मेथड में हम देख रहे हैं सबसे जिस संख्या के बीच मिनिमम डिफरेंस होगा उसी का हमें घटा के डिफरेंस निकाल लेंगे। और एचसीएफ जो होगा या तो ये डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा। पहले डिफरेंस से डिवाइड करके देख रहे हैं, सीधा सीधा नहीं हो रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन किए, जिस फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जो फैक्टर हमारा बचेगा जिससे डिवाइड हो जा रहा है नंबर, जितना नंबर दिया हुआ है सभी, तो हमारा वही नंबर उसका एचसीएफ में काउंट हो जाएगा। तो इस तरह आज हमने देखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके निकालने के हमने 3 मेथड्स देखे। सबसे पहला था कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड था डिवीजन मेथड और थर्ड था हमारा ये डिफरेंस वाला मेथड। तो हम तीनों मेथड को अच्छे से पढ़े और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए। तो आज के इस वीडियो में हमने एचसीएफ के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़े और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।